हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सार्कोइडोसिस। तो सार्कोइडोसिस के अंदर क्या होता है तो कि बॉडी के अंदर मल्टीपल जगह पे ग्रेन्युलोमा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। तो क्या होता है तो कि किसी किसी पेशेंट के अंदर बर्थ से ही HLA-B8 प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर अगर उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो ये जो HLA-B8 है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर क्या होगा तो कि ये जो HLA-B8 है वो क्या करेगा तो कि TH1 हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेगा। फिर क्या होगा तो कि इंटरफेरॉन गामा का सिक्रेशन होगा। एंड ये जो इंटरफेरॉन गामा है वो क्या करता है तो कि वो ग्रेन्युलोमा बनाता है। तो ये इंटरफेरॉन गामा की वजह से ये क्या करेगा, मतलब ये इंटरफेरॉन गामा जो है वो क्या करेगा तो कि वो ग्रेन्युलोमा बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड ये जो ग्रेन्युलोमा है अब इसका क्या होगा तो कि या तो इंटरल्यूकिन 8 की मदद से ये ग्रेन्युलोमा जो है वो रिजोल्व हो जाएगा, एंड या तो फिर TNF अल्फा की मदद से ये ग्रेन्युलोमा जो है वो मतलब उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, नॉन केजिएटिंग नेक्रोसिस देखने को मिलेगा हमें। तो या तो ये रिजोल्व हो जाता है या तो फिर नॉन केजिएटिंग नेक्रोसिस हो जाता है इसके अंदर। एंड ये जो ग्रेन्युलोमा है इसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है तो कि लंग। वैसे तो बॉडी में बहुत सी जगह पे हो सकता है, वो अभी हम थोड़ी ही देर के अंदर देखेंगे, बट इसकी मोस्ट कॉमन साइट है लंग। अभी हमें क्या करना है तो कि ये जो ग्रेन्युलोमा है उसकी बायोप्सी करनी है। एंड बायोप्सी में हमें क्या देखने को मिलेगा तो कि ये दो अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रेन्युलोमा है अगर उसकी हम बायोप्सी करेंगे तो उसके अंदर हमें एस्टेरॉयड बॉडी देखने को मिलेगी। ये किस तरह से दिखती है तो यहाँ पे ये जो फोटो है वो है एस्टेरॉयड बॉडी। ठीक है, ये वाली। तो ग्रेन्युलोमा के बायोप्सी के अंदर हमें एस्टेरॉयड बॉडी देखने को मिलती है। बायोप्सी के अंदर हमें ये एस्टेरॉयड बॉडी देखने को मिलती है, एंड साथ साथ में हमें ये शाउमेन बॉडी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे तो सार्कोइडोसिस को अगर हम लिखें तो उसके आगे पहला आता है एस, तो एस मतलब कि शाउमेन बॉडी एंड ए मतलब कि एस्टेरॉयड बॉडी। ठीक है, तो ये दोनों देखने को मिलती है हमें। यहाँ पे एस मतलब कि शाउमेन बॉडीज एंड ए मतलब कि एस्टेरॉयड बॉडी, तो ये हमें बायोप्सी के अंदर देखने को मिलती है। फिर क्या होता है तो कि इसकी मोस्ट कॉमन साइट थी लंग। तो लंग के अंदर हमें एक गार्लैंड ट्रायड देखने को मिलता है। वो कैसे तो कि लंग में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों ही साइड में हमें हाइलर लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है। बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है। तो ये दोनों साइड हमें हाइलम में लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिली। उसके साथ साथ हमें राइट साइड में पेराट्रेकियल लिम्फेडेनोपैथी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इस तरह से बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी प्लस राइट साइडेड पेराट्रेकियल लिम्फेडेनोपैथी है उसको बोलते हैं गार्लैंड ट्रायड। ठीक है, एंड ये जो गार्लैंड ट्रायड है वो हमें गैलियम स्केन के अंदर लैम्बडा साइन दिखेगी इसकी। वो कैसे वो हम आगे देखेंगे। तो लंग में अगर होता है किसी को ये ग्रेन्युलोमा तो उसके अंदर हमें गार्लैंड ट्रायड दिखेगा। फिर सेकेंड नंबर पे जो है वो ये ग्रेन्युलोमा जो है वो आई के अंदर भी बन सकते हैं। तो आई के अंदर क्या होगा तो कि आइरिस नोड्यूल देखने को मिलेगी हमें, एंड एंटीरियर यूवियाइटिस होगी। मतलब कि इसमें ग्रेन्युलोमा बनता है तो इसमें क्या होता है तो कि ग्रेन्युलोमेटस एंटीरियर यूवियाइटिस होती है। एंड ये हमें कैसे दिखेगी तो कि मटन फेट केराटिक प्रेसिपिटेट्स देखेंगे। किस तरह से तो इस तरह से होते हैं मटन फेट केराटिक प्रेसिपिटेट्स। इसमें आई के अंदर आपको ऑयल ड्रॉप्स जैसा कुछ दिख रहा है ना वो। फिर क्या होता है तो कि ग्रेन्युलोमा जो है वो स्किन के अंदर भी बन सकता है। तो स्किन के अंदर रेड पेनफुल लीजन देखने को मिल सकते हैं हमें, जिसको बोलते हैं इरिथेमा नोडोसम। फिर साथ साथ में कभी कभी फेस के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं ग्रेन्युलोमा, तो उसको बोलते हैं ल्यूपस पर्नियो। एंड किसी के अंदर ये ल्यूपस पर्नियो है तो वो बेड प्रोग्नोस्टिक साइन है। इन सबक्यूटेनियस नोड्यूल भी देखने को मिल सकती है। तो ये स्किन वाले जो तीनों फीचर है उसकी फ़ोटो देखते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है वो है इरिथेमा नोडोसम। ठीक है, ये रेड पेनफुल लीजन्स होते हैं। फिर ये क्या है तो कि फेस के अंदर है ग्रेन्युलोमा, इसको बोलते हैं ल्यूपस पर्नियो, एंड ये बेड प्रोग्नोस्टिक साइन है। फिर साथ साथ में यहाँ पे ये जो है वो क्या है, मतलब यहाँ पे जो है वो ये वाली सबक्यूटेनियस नोड्यूल। ठीक है, तो ये हो गए स्किन के लीजन। फिर ये जो ग्रेन्युलोमा है वो अगर हार्ट के अंदर बने तो क्या होगा तो कि एवी नोड को डैमेज कर देंगे।
एंड एबी नोड डैमेज हो गई तो क्या होगा, तो कि होगा हार्ट ब्लॉक। एंड साथ साथ में ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या फिर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी कर सकते हैं। फिर ब्रेन के अंदर भी अगर ग्रेन्युलोमा बन गए, ब्रेन को भी इन्वॉल्व किया, तो हमें एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी देखने को मिल सकता है। सेवंथ क्रेनियल नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो सकता है, पेरोटाइटिस भी हो सकता है एंड एंकल आर्थराइटिस भी हो सकता है। मतलब ये सब जगह पे ग्रेन्युलोमा बन सकते हैं। तो हम अभी इसके अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है, तो कि ये जो ग्रेन्युलोमा है उसके अंदर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एंड इसकी वजह से क्या होगा, तो कि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड फॉस्फेट भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसका डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है इसकी डायग्नोसिस के लिए लिम्फ नोड बायोप्सी। एंड ये जो लिम्फ नोड बायोप्सी है वो हम कैसे करेंगे, तो कि ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी करेंगे हम। एंड बायोप्सी के अंदर हमें नॉन कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा देखने, मतलब अगर हमें बायोप्सी के अंदर नॉन कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा देखने को मिलते हैं तो ही हम सार्कोइडोसिस है ऐसा बोल सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी करनी है हमें। फिर अदर टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं हम, तो कि इसके अंदर ACE लेवल इंक्रीज हुआ होगा पेशेंट का, विटामिन D का लेवल इंक्रीज हुआ होगा। एंड ये एक टेस्ट है जो अभी हम नहीं करते बट वो भी पॉजिटिव हो सकती है। एंड किसी किसी पेशेंट के अंदर ये तीनों चीज़ हमें साथ में देखने को मिले, हाइलर लिम्फेडेनोपैथी मतलब कि बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, एंकल आर्थराइटिस एंड इरिथेमा नोडोसम, तो इसको हम बोलते हैं लोफग्रेन सिंड्रोम। ठीक है, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, एंकल आर्थराइटिस एंड इरिथेमा नोडोसम, ये तीनों अगर हमें साथ में देखने को मिले तो इसको बोलते हैं लोफग्रेन सिंड्रोम। फिर ये वाली जो है वो है आयरिस नोड्यूल। हीरफोर्ड सिंड्रोम किसको बोलते हैं, तो कि हीरफोर्ड सिंड्रोम है यूवियो पेरोटिड फीवर, मतलब इसके अंदर हमें यूवियाइटिस भी देखने को मिलता है, फीवर भी देखने को मिलता है एंड पेरोटिड ग्लैंड का एनलार्जमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हीरफोर्ड सिंड्रोम। तो ये था क्लिनिकल, मतलब ये इस बॉडी के अंदर कहाँ पे ग्रेन्युलोमा बनेंगे ना उसके अकॉर्डिंग हमें फीचर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों जो थे वो क्या थे, तो कि बायोप्सी के अंदर हमें ये बॉडीज़ देखने को मिल सकती है। अगर स्किन का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ये सब कुछ हो सकता है स्किन के अंदर। आई के अंदर आयरिस नोड्यूल, मटन फैट, केराटिक प्रेसिपिटेट्स, ये सब कुछ हो सकता है। एंड इसके अंदर हमें क्या और क्या देखने को मिलता है, तो कि पांडा साइन देखने को मिलती है हमें। तो पांडा साइन जो है वो हम यहाँ पे हमने बोला था ना कि बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है, राइट साइड में पेराट्रेकियल लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है। तो ये कौन सी साइन हो गई, ये हो गई लेम्बडा साइन। तो गैलियम स्कैन के अंदर हमें इस तरह से यहाँ पे चेस्ट के अंदर लेम्बडा साइन देखने को मिलती है एंड अगर फेस के अंदर ग्रेन्युलोमा बने होंगे तो हमें पांडा साइन देखने को मिलेगी। तो गैलियम स्कैन के अंदर अगर पांडा साइन है तो वो है सार्कोइडोसिस, बट विल्सन डिसीज़ के अंदर MRI में भी होती है एक पांडा फेस साइन, वो अलग है। बट हमें सार्कोइडोसिस के अंदर गैलियम स्कैन में फेस में पांडा साइन देखने को मिलती है। अभी हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो अगर किसी को स्टेज 1 सार्कोइडोसिस है और लोफग्रेन सिंड्रोम है तो हमें क्या करना है, तो कि वेट एंड वॉच। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना स्टार्टिंग के फेज के अंदर, क्योंकि ये जो ग्रेन्युलोमा है वो खुद से ही रिजॉल्व हो जाते हैं। बट अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो हमें क्या करना है, तो हमें स्टीरॉयड देने हैं। एंड अगर किसी पेशेंट को स्टीरॉयड से भी ठीक नहीं होता तो हम उसको क्या देंगे, तो हम उसको इफ़ नॉट इम्प्रूव्ड, तो हम उसको क्या देंगे, तो हम उसको TNF अल्फा इनहिबिटर देंगे। TNF अल्फा इनहिबिटर्स जैसे कि इन्फ्लिक्सीमेब, इटानरसेप्ट, एडालीम्यूमेब, ऐसे हम TNF अल्फा इनहिबिटर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे ऊपर पैथोलॉजी के अंदर देखा था कि TNF अल्फा की वजह से ही यहाँ पे ग्रेन्युलोमा बनते हैं। तो ये था सार्कोइडोसिस।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।